हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। KRS डैम की बुनियाद टीपू सुल्तान ने रखी थी के राजन्ना का बयान। केंद्र सरकार के खिलाफ कर्नाटक सरकार की नई टैक्स को लेकर जंग, सीएम सिद्धरामैया बोले जरूरत पड़ी तो जाएंगे कोर्ट। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने काबे की फोटो का एडिट करने पर शहर में तनाव का माहौल। सरकारी हॉस्पिटल में टूटा स्ट्रेचर, मरीज गिरा नीचे, विक्टोरिया हॉस्पिटल के सिस्टम की खुली पोल। कास्ट सर्वे में रुकावट, BSNL नेटवर्क पर भड़के गांव वाले। सीएम बदलाव पर कोई चर्चा नहीं हुई, रणदीप सिंह सुरजेवाल का बड़ा बयान। अकेली महिलाओं के घरों में डकैती, पुलिस ने सख्त कार्रवाई और वार्निंग जारी की। ईंधन मंत्री के स्पेशल अधिकारी ज्योति प्रकाश लोकायुक्त की जाल में, 1 लाख रुपए की रिश्वत का इन पर आरोप। पेट्रोल पंप कर्मचारी पर जानलेवा हमला, 5 लोगों की गैंग का CCTV में नजारा। कास्ट सर्वे के दौरान स्टूडेंट्स के इस्तेमाल पर विवाद, वीडियो हुआ वायरल। अब खबरें विस्तार से। KRS डैम की बुनियाद टीपू सुल्तान ने रखी थी के राजन्ना का बयान। तुमकुरू में पूर्व मंत्री KN राजन्ना ने बयान देते हुए कहा कि कन्नम्बाड़ी कृष्णराज सागर डैम की बुनियाद टीपू सुल्तान ने रखी थी और बाद में नालबड़ी कृष्णराजा वड़ियर के दौरे हुकूमत में इसे मुकम्मल किया गया। राजन्ना ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टीपू सुल्तान ने ही इस डैम का आगाज किया था। उन्होंने आगे बात को बढ़ाते हुए कहा कि रेशम सिल्क की पैदावार का सहरा भी टीपू सुल्तान के सर जाता है, क्योंकि उन्होंने ही पर्शिया ईरान से रेशम के कीड़े लाकर राज्य में रेशम की खेती शुरू करवाई थी। राजन्ना के मुताबिक टीपू सुल्तान ही रेशम के फाउंडर हैं। आज रामनगर और आसपास के इलाकों में रेशम के कारोबार के वजह से ही लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, कहा राजन्ना ने। केंद्र सरकार के खिलाफ कर्नाटक सरकार की नई टैक्स को लेकर जंग, सीएम सिद्धरामैया बोले जरूरत पड़ी तो जाएंगे कोर्ट। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार पर टैक्स बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि बीजेपी अधिकार वाले राज्यों को ज्यादा फंड दिया जा रहा है, जबकि कर्नाटक जैसे राज्यों को कम हिस्सा मिल रहा है। जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट जाएंगे। केंद्र ने हाल ही में जो राज्यों को टैक्स का हिस्सा दिया है, उनमें से उत्तर प्रदेश को 18,227 करोड़, बिहार को 10,219 करोड़, मध्य प्रदेश को 7,976 करोड़, महाराष्ट्र को 6,418 करोड़, जबकि कर्नाटक को सिर्फ और सिर्फ 3,705 करोड़ ही मिले हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि हर साल कर्नाटक केंद्र सरकार को लाखों करोड़ टैक्स देता है, लेकिन हमें उसका सिर्फ 14% ही हिस्सा वापस मिलता है। ये पूरी तरह से दक्षिण भारत के राज्यों के साथ नाइंसाफी है। डेप्यूटी सीएम DK शिव कुमार ने भी कहा कि राज्य को लगभग 15 से 20 हजार करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा है और केंद्र को इसकी भरपाई करनी चाहिए। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या कर्नाटक सरकार सच में सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने काबे की फोटो का एडिट करने पर शहर में तनाव का माहौल। गुलबर्गा जिला के जेवर्गी में देर रात तनाव फैल गया जब सोशल मीडिया पर किसी ने काबा की फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर जोड़कर
आपत्तिजनक पोस्ट डाल दिया। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है और कहा है कि ऐसे भड़काऊ और समाज घातक हरकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला सांप्रदायिक भाईचारा और समाज में नफरत डालकर समाज को बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश बताया जा रहा है, जिसकी हर तरफ से कड़ी निंदा की जा रही है। इस पोस्ट के बाद सरकारी हॉस्पिटल में टूटा स्ट्रेचर, मरीज गिरा नीचे। विक्टोरिया हॉस्पिटल के सिस्टम की खुली पोल। बेंगलुरु के मशहूर विक्टोरिया हॉस्पिटल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। खराब स्ट्रेचर का पहिया टूटने से एक मरीज नीचे गिर गया और दर्द में तड़पता रहा। इस घटना ने हॉस्पिटल की बदहाल सिस्टम और ज़रूरी सुविधाओं की कमी को फिर से उजागर कर दिया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकारी हॉस्पिटलों में स्ट्रेचर की मरम्मत के लिए भी अब रुपये नहीं हैं। घटना के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं और जनता ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है। कास्ट सर्वे में रुकावट, बीएसएनएल नेटवर्क पर भड़के गांव वाले। शिवमोगा के सागर तालुका के 4 गांव बरूर, कलकप्पा, तिप्पागुड़ू और मुड़केरी में बीएसएनएल के टावर की मांग। नेटवर्क से परेशान कास्ट सर्वे में हो रही रुकावट के खिलाफ गांव वालों ने किया विरोध प्रदर्शन। गांव वालों का कहना है कि नेटवर्क के बिना हमारा जीवन अधूरा है, इसलिए सर्वे में भाग लेने से पहले नेटवर्क की समस्या हल करनी चाहिए। उन्होंने 3 दिन का समय मांगा ताकि समाधान किया जा सके। सागर तहसीलदार रश्मि हालेश ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि मसले के हल तक इन्हें कास्ट सर्वे में शामिल नहीं किया जाएगा। गांव वालों ने नेटवर्क की मांग को लेकर हड़ताल और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। जब तक नेटवर्क की समस्या हल नहीं होती, कास्ट सर्वे में हिस्सा नहीं लेंगे। सीएम बदलाव पर कोई चर्चा नहीं हुई। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बड़ा बयान। बेंगलुरु में राज्य के कांग्रेस इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री बदलने पर पार्टी में कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि किसी को भी पार्टी के रूल्स तोड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ लोग नियमों की परवाह किए बिना बयानें दे रहे हैं। सुरजेवाला ने बताया कि इस मामले पर ध्यान देने के लिए केपीसीसी राज्य अध्यक्ष के शिव कुमार को डायरेक्शन दे दिए गए हैं। पार्टी में किसी भी तरह के बदलाव पर कोई बयानबाजी न करें, इससे पार्टी को डैमेज होने का खतरा सताए जा रहा है। अकेली महिलाओं के घरों में डकैती, पुलिस ने सख्त कार्रवाई और वार्निंग जारी की। दावणगेरे शहर में हाल ही में अकेली रहने वाली महिलाओं के घरों में डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं। इसी सिलसिले में रिटायर्ड इंजीनियर उमापति की बीवी वीरम्मा पर हमला हुआ और तकरीबन 16 लाख रुपये कीमत के सोने के जेवरात चुराए गए। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। डीएसपी ग्रामीण सब डिवीजन के नेतृत्व में 3 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की है। पुलिस ने नागरिकों को सिक्योरिटी के कदम उठाने के डायरेक्शन दिए हैं, जैसे कि अकेले घरों में सीसीटीवी लगाने, अजनबियों के लिए दरवाज़ा ना खोलने, किसी भी सस्पेक्टेड व्यक्ति की एक्टिविटीज़ को फौरन देखकर पुलिस को इसकी जानकारी देने। पुलिस की कोशिश है कि ऐसे घटनाओं को रोका जाए और जनता की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। ईंधन मंत्री के स्पेशल अधिकारी ज्योति प्रकाश लोकायुक्त की जाल में 1 लाख रुपये की रिश्वत का इन पर आरोप। बेंगलुरु में ईंधन मंत्री के स्पेशल अधिकारी और केपीटीसीएल एसी ज्योति प्रकाश को लोकायुक्त ने पकड़ लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने काम का एनओसी देने के बदले 1 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ज्योति प्रकाश को दबोच लिया। ये कार्रवाई रिश्वत मांगने की कोशिश के दौरान हुई। इस मामले से सरकारी विभागों में ट्रांसपेरेंसी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत को साफ तौर पर दिखाता है।
पेट्रोल पंप कर्मचारी पर जानलेवा हमला, 5 लोगों की गैंग का सीसीटीवी में नजारा। गुलबर्गा में आनंद रोड पर विश्वाराध्या मंदिर के पास रही पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर 5 लोगों ने हथियार और चाकू से हमला किया। ये पूरा हमला सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है। घटना के बाद गुलबर्गा सब अर्बन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला मामूली से विवाद के कारण हुई ये बड़ी वारदात इलाके में सुरक्षा के लिए चिंता का कारण बन गई है। कास्ट सर्वे के दौरान स्टूडेंट्स के इस्तेमाल पर विवाद, वीडियो हुआ वायरल। मैसूरू में यहाँ के लोगों ने आरोप लगाया है कि कास्ट सर्वे के दौरान स्टूडेंट्स का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। कास्ट सर्वे के दौरान स्थानीय लोगों ने स्टूडेंट्स से सवाल किए, लेकिन स्टूडेंट्स सही जवाब नहीं दे पाए, जिससे उन्हें हल्की फटकार दी गई। छात्रों ने बताया कि वो महाराजा कॉलेज के विद्यार्थी हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है। कास्ट सर्वे में स्टूडेंट्स की भागीदारी पर विवाद और स्थानीय लोगों की रिएक्शन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।